हेलो एवरीवन, मेडिको फार्मा लेक्चर्स के हिंदी वर्जन में मैं सुनील कुमार शाह आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वह लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड पे बेस्ड है। ठीक है, आपको लिमिट टेस्ट क्या है और इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि क्लोराइड जो है वो किस टाइप का इम्प्यूरिटी है। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्लोराइड जो है वो हार्मलेस इम्प्यूरिटी है और ये वाटर जैसे सॉल्वेंट में इजिली अवेलेबल होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हार्मलेस इम्प्यूरिटी है, इसके बावजूद भी अगर ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ये क्या करता है कि ड्रग का जो थेराप्यूटिक वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ ये ड्रग फॉर्मुलेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमारे बहुत सारे फार्माकोपिया जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ये एक लिमिट फिक्स किए हैं, इसके एक खास क्वांटिटी को लिमिट फिक्स किए हुए हैं जिसको हम लोग परमिसिबल लिमिट कहते हैं। और इस परमिसिबल लिमिट के भीतर अगर ये इम्प्यूरिटीज है तो ये कोई भी थेराप्यूटिक या टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड जो है वो इसलिए कैरी आउट करते हैं कि हम लोग को पता चल सके कि क्लोराइड इंप्यूरिटी हमारे सैंपल में है या नहीं है, और अगर है तो ये परमिसिबल लिमिट के बाहर है या परमिसिबल लिमिट के भीतर है। अगर ये परमिसिबल लिमिट के भीतर है तो हमारा जो सैंपल है वो पास कर जाएगा, और ये अगर बाहर है तो ये फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्लोराइड लिमिट टेस्ट में एग्जैक्टली करते क्या है उसके प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये एक नेस्लर सिलेंडर का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें दो मार्किंग होती है, एक 25 ml एंड अनदर वन इज 50 ml। ठीक है, इसको हम लोग सैंपल की तरह मार्क कर देते हैं। अब इस नेस्लर सिलेंडर में हम लोग सैंपल जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं 25 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। तो जिसके चलते क्या होता है कि इसमें जो हमारा क्लोराइड इंप्यूरिटी है वो डिजोल्व हो जाता है और फ्रीली अवेलेबल होता है। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग अपना सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट जो होता है AgNO3 उसको एडअप करते हैं, जिसके चलते ये सिल्वर नाइट्रेट इस सॉल्यूशन में जाके क्लोराइड से रिएक्ट करता है और ये AgCl जिसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और नाइट्रेट को फॉर्म करता है। ये जो AgCl है ये इनसोल्यूबल फाइन पार्टिकल्स होता है जो कि मिल्की कलर अपीयर करता है। उस मिल्की कलर अपीयरेंस को हम लोग अपलिसेंस बोलते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस मिल्की कलर अपलिसेंस। ठीक है जी, इस रिएक्शन में हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी एडअप करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बाद में चर्चा करेंगे। और इसका वॉल्यूम जो है इसको हम लोग मेकअप करके 50 ml कर देते हैं विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग दूसरा नेस्लर सिलेंडर लेते हैं जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं और इसको डिजोल्व कर देते हैं सेम प्रोसीजर जैसे 25 ml वाटर में, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये जो NaCl है इसके साथ जो क्लोराइड है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है और AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जो AgCl प्रोड्यूस होता है जो कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस होता है वो भी अपलिसेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड अपलिसेंस बोलते हैं। इसमें भी हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को एडअप करते हैं। ठीक है, इस नेस्लर सिलेंडर को हम लोग मार्क करते हैं क्या स्टैंडर्ड, और इसका वॉल्यूम मेंटेन कर देते हैं 50 ml। ठीक है, और ये जो अपलिसेंस प्रोड्यूस हुए हैं इन अपलिसेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं। तो हमारा सैंपल है वो सिर्फ क्लोराइड इंप्यूरिटी नहीं कंटेन करता है अपने आप में, इसके साथ साथ ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फॉस्फेट जैसे इंप्यूरिटीज भी हो सकते हैं। सो अदर इंप्यूरिटीज आर आल्सो प्रेजेंट विथ आवर सैंपल। तो ये जो इंप्यूरिटीज हैं ये व्हाइट कलर प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे अपलिसेंस से इंटरफेयर करके जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको अल्टर कर देता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा रिजल्ट्स जो है अल्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इस प्रिसिपिटेट को फॉर्म नहीं होने देता है, यानी कि इस प्रिसिपिटेट को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, लेकिन हमारा सिल्वर क्लोराइड जो अपलिसेंस है वो नाइट्रिक एसिड में सोलुबल नहीं होता है। ठीक है,
इसके साथ साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के पास नाइट्रेट आयन होता है जो कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और जिसके चलते सिल्वर क्लोराइड का प्रोडक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो ये दो कारण है कि हम लोग क्यों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं क्लोराइड लिमिट टेस्ट में। तो ये जो हम लोग जो भी समझे हैं वही बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कि इन्वॉल्व हुआ है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में। तो हम लोग इसको वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन सोलुबल क्लोराइड आयन एंड सिल्वर nitrate reagent to produce silver chloride opalescence in presence of dilute nitric acid. Thus produced sample opalescence will be compared with that of a standard opalescence which is going to be produced by a specific amount of sodium chloride in same reaction condition. ठीक है, अब आ जाइए हम लोग प्रोसीजर्स में चलते हैं। इसके लिए हम लोग दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे, एक को हम लोग सैंपल मार्क करेंगे और दूसरे को स्टैंडर्ड मार्क करेंगे। तो ये जो सैंपल वाला नेस्लर सिलेंडर है इसमें हम लोग स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल को डिसॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिसॉल्व स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन 25 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 25 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और उसको हम लोग डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो और स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करेंगे? डिसॉल्व 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड इन 25 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 ml हम लोग ये स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड लेंगे और इसको डिसॉल्व करेंगे या डाइल्यूट करेंगे 25 ml तक। उसके बाद में वी विल एड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू बोथ द सिलेंडर्स। ठीक है, इसके बाद में हम लोग वी विल एड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 इन बोथ sample as well as standard Nessler cylinder. After that we are going to make up the volume till 50 ml by adding distilled water. ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें हम लोग केवल डिस्टिल्ड वाटर ही यूज करेंगे, टैप वाटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टैप वाटर खुद क्लोराइड इंप्यूरिटीज या सल्फेट इंप्यूरिटीज कंटेन करता है जो कि इस लिमिट टेस्ट से इंटरफेयर कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा सेटअप है, ये होल सेटअप वी विल कीप असाइड फॉर 5 मिनट। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारा सैंपल वाला सिलेंडर है वो सैंपल अपलिसेंस प्रोड्यूस करेगा और स्टैंडर्ड वाला जो सिलेंडर है वो स्टैंडर्ड अपलिसेंस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, अब आ जाइए ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स में क्या लिखेंगे? इफ sample applicants is less than standard then our sample will pass the limit test, and second point, if sample applicants is more than standard then our sample will fail the limit test for chloride. ठीक है, अब हम लोग जो भी समझे हैं उसको हम लोग नोट के फॉर्म में ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में इजी हो कैसे लिखना है। तो आप एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से अभी मैं लिख रहा हूं। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा? आपको लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का एक टाइटल देना पड़ेगा। इसके नीचे आप प्रिंसिपल लिखिए और कमा दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और पॉइंट वाइज आप लिखिए। क्या लिखेंगे? द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन सोलुबल क्लोराइड आयन दैट इज Cl- and silver nitrate AgNO3 to produce silver chloride opalescence in presence of dilute nitric acid HNO3। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे? Thus produced sample opalescence is compared with a standard opalescence which is produced by a specific quantity of or amount of sodium chloride NaCl under similar reaction condition or same reaction condition। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग इसके बाद में रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन को हाईलाइट करेंगे और इसके दो रिएक्शन होंगे, एक सैंपल रिएक्शन होगा, एक स्टैंडर्ड। तो हम लोग पहले सैंपल रिएक्शन लिखते हैं
आप चाहे तो स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Cl माइनस प्लस AgNO3 विल गिव AgCl प्लस NO3 माइनस। तो इसको लिखेंगे वर्ड में क्लोराइड आयन इन सैंपल, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट, और यहाँ पे होगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट, ये हो गया नाइट्रेट आयन। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये हमारा ऑपलिसेंस प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिएक्शन को मेंशन करेंगे। तो NaCl प्लस AgNO3 विल गिव AgCl प्लस NaNO3। तो इसका नेमिंग कीजिए, दिस इज सोडियम क्लोराइड, this is silver nitrate, here there will be dilute nitric acid, and this is silver chloride, this is sodium nitrate. This silver chloride will produce opalescence. Okay, अब आ जाइए नोट्स में। तो नोट्स में हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड में क्यों यूज करते हैं, व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 is used to prevent the interference of other impurities like carbonate CO3 minus to bicarbonate HCO3 minus phosphate PO4 minus 3 etc. Okay, the precipitate of these impurities are soluble in dilute nitric acid, but silver chloride AgCl is not soluble. As a result, there will be no effect on opalescence. Moreover, dilute nitric acid enhances formation of silver chloride AgCl by common ion effect. ठीक है, इसका जो कॉमन आयन इफेक्ट वाला रिएक्शन है वो भी हम लोग दिखा देंगे। तो AgNO3 आयोनाइज होके सिल्वर Ag प्लस 1 प्लस NO3 माइनस होगा, और HNO3 आयोनाइज करेगा तो H प्लस प्लस NO3 माइनस में ब्रेक डाउन होगा। अब इसको वर्ड में लिख देंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, और दिस वन नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट आयन है ये कॉमन आयन है और ये क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग प्रोसीजर्स में, जिसमें हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक में स्टैंडर्ड लिखेंगे और एक में सैंपल को मेंशन करेंगे। तो अंडर स्टैंडर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट दैट pipette out 1 ml of 0.05145% weight by volume of sodium chloride and mix with 25 ml of distilled water in a clean Nessler cylinder. Now coming to sample, dissolve a specific amount of sample in 25 ml of distilled water in a clean Nessler cylinder. Now second point में अब आ जाइए, add 10 ml of dilute nitric acid and 1 ml of silver nitrate solution in both standard as well as sample Nessler cylinder. अब थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, make the volume up to 50 ml by distilled water and keep aside for 5 minutes. ठीक है, तो ये फॉर बोथ सैंपल एज वेल एज फॉर स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग ऑब्जर्वेशन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द ऑपलिसेंस produced by the sample is compared with that of a standard in dark background. तो इसमें जो डार्क बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड में ही हमें कंपैरिजन करना है। अब आ जाइए रिजल्ट्स में। सो इफ सैंपल ऑपलिसेंस इज less than a standard opalescence, then the sample will pass the limit test for chloride. But if sample opalescence is more than a standard opalescence, then sample will fail the limit test for chloride. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो पहले ये पूछता है राइट द प्रिंसिपल बिहाइंड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये शॉर्ट ऐसे में पूछता है, अगर तो आपको क्या लिखना है, इसमें आपको पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर रिएक्शन लिखना है, फिर उसमें नोट्स भी लिखना है। आप इसमें टाइटल देना मत भूलिएगा। अब उसके बाद में कभी कभी ये लॉन्ग ऐसे में भी आ जाता है। ठीक है, लाइक क्लोराइड लिमिट टेस्ट बोल देगा लॉन्ग ऐसे में,
तो उसके लिए आपको सब कुछ लिखना है, राइट एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन यू हैव टू राइट प्रिंसिपल, रिएक्शन, नोट्स एंड प्रोसीजर्स। आपको कंपैरिजन एंड रिजल्ट्स छोड़ देना है। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आपको प्रिंसिपल, रिएक्शन एंड नोट्स ही लिखना होगा। और आपके पास सचमुच टाइम नहीं है, 1 ही मिनट है, लास्ट में है, तो आप जस्ट रिएक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको नोट्स लिखना है, जो भी हमने लिखा है नोट्स में, और उसके साथ साथ आपको कॉमन एंड इफेक्ट वाला रिएक्शन भी दिखाना है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में आ गए हैं। हम लोग फिर से एक नया लेक्चर जो कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पे होगा, उसको जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम लोग को फर्दर इम्प्रूवमेंट करने में आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।